नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आलमी सतह पर तेलंगाना को नंबर 1 ले जाना ही मकसद। हमारे पास विल और विजन राइजिंग तेलंगाना 2047 मौजूद। गोलकुंडे की फसील से वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। रियासत में 79वें जश्न आज़ादी की तकारीब मनाई गई। असम्बली, सियासी जमातों और सरकारी दफातर पर परचम कुशाई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शहर में यौम आज़ादी तकारीब का इनेकाद। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और अरकाने मुक़न्नना ने मुख्तलिफ मकामात पर लहराए परचम। बैन रियासती गैंग के 3 अफराद गिरफ्तार, 3 देसी साख्ता बंदूकें और कारतूस जब्त। रचाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब।
वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2047 तक हिंदुस्तान आज़ादी की 7 साला तकारीब मनाएगा। 2047 में मुल्क की तस्वीर बदलेगी और इसमें गेम चेंजर का रोल तेलंगाना का होगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने किले गोलकुंडे की फसील पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर रियासती वज़रा, मुख्तलिफ महकमेजात के आला अहदेदार और दूसरे भी मौजूद थे। वजीर आला ने परेड की सलामी ली। उन्होंने कहा, यह तेलंगाना की मुकम्मल तरक्की का मास्टर प्लान है। सैलाब से परेशान हैदराबाद को खूबसूरत शहर में तब्दील करने के मकसद से यह विजन तैयार किया गया है और हैदराबाद के सैलाब के मुस्तकिल हल के लिए यह विजन डॉक्यूमेंट है। शहर को साफ सुथरा और तमाम सहूलतों से आरास्ता करते हुए तरक्की देना हुकूमत का मकसद है। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने 30,000 करोड़ रुपए की कीमती सरकारी अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया है। उन्होंने कहा कि सियासी मफाद के लिए अपोजिशन हैड्रा को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना की हुकूमत यानी कि साबिक़ा हुकूमत की तरफ से छोड़े गए खसारे और कर्ज के बावजूद भी फलाह बहबूद के काम अंजाम दे रही है। यहाँ पर वज़ीर आला ने कहा कि बताया कि 8,21,652 करोड़ रुपए का खर्च BRS हुकूमत छोड़कर गई थी। 20 महीनों में कांग्रेस की हुकूमत ने 2,20,676 करोड़ रुपए के खर्च को ख़त्म किया। मुख्तलिफ महकमेजात की कारकर्दगी का हवाला देते हुए रेवंत रेड्डी ने बताया कि हैड्रा ने 30,000 करोड़ रुपए की मालियत की सरकारी अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। मौजूदा हुकूमत ने किसानों की बहबूद पर 1,13,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बारीक चावल की स्कीम पर सालाना 13,000 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। 25 से 30 लाख किसानों के 20,606 करोड़ रुपए के खर्च माफ किए गए। नए उस्मानिया हॉस्पिटल की तामीर के लिए 2,700 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। मेडिकल और हेल्थ सेक्टर पर 16,521 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। खवातीन को RTC बसों में मुसफ़र पर 6,790 करोड़ रुपए की बचत हुई है। खवातीन की फलाह बहबूद के लिए 46,699 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 78 यंग इंडिया स्कूल्स की तामीर पर 15,600 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। महकमे तालीम पर 39,676 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि हमारे पास विल और विजन है। तेलंगाना राइजिंग 2047 का विजन है। आलमी सतह पर तेलंगाना को नंबर 1 पर ले जाना ही हमारा मकसद है और इसके लिए आप सबके ताउन की जरूरत है। చూస్తున్న ఆధునిక భారతం 5 ఏళ్లలోనో 10 ఏళ్లలోనో సాధించిన విజయం కాదు. దీని వెనక 79 ఏళ్ల కఠోర శ్రమ ఉంది. ఎంతో గొప్ప నాయకత్వం, నాయకుల త్యాగం, చెమట, రక్తం ఉంది. ఈ సుదీర్ఘ ప్రస్థానం తర్వాతే నేడు మనం ప్రపంచంలో మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించబోతున్నాం. ఈ విజయ ప్రస్థానంలో భాగస్వాములైన ప్రతి ఒక్కరికి మనం ఎంతో రుణపడి ఉంటాం. వారు అందించిన ఈ ఘనమైన వారసత్వాన్ని విజయవంతంగా ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో మన ముందున్న కర్తవ్యం, ఆ బాధ్యత నిర్వర్తించడంలో నేను సదా సిద్ధంగా ఉంటాను అని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఆ స్ఫూర్తితోనే తెలంగాణ ప్రజాప్రభుత్వం ప్రజా సేవను కొనసాగిస్తుంది. 2023 డిసెంబర్ 7న మేము బాధ్యతలు స్వీకరించగానే రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని పునరుద్ధరించాం. ప్రజలు, ఉద్యమకారులు, అమరవీరుల ఆకాంక్షలు, ఆశయాలకు అనుగుణంగా విధి విధానాలను తీసుకున్నాం. రైతులు, మహిళలు, యువత భవిష్యత్తుకు పెద్ద పీట వేశాం. సామాజిక తెలంగాణ ఆవిష్కరణకు చారిత్రాత్మకమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం. కుల గణనతో బలహీన వర్గాల 100 ఏళ్ల కలను. दूसरी तरफ वज़ीर आला ने कहा कि हम शफ़ाफ पॉलिसियों के साथ सरमाकारी का खैर मक़दम कर रहे हैं। सरमाकारी को तहफ़्फ़ुज़ देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि मुनाफा बख्श बनाने के लिए माहौल देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। क्रेडाई हैदराबाद के प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि 4th सिटी को कुछ लोग 4 भाइयों का नाम दे रहे हैं। ये लोग हमारे भाई भी हैं और वो इस तरह के रिमार्क की परवाह नहीं करते। वज़ीर आला का कहना था कि गैर ज़रूरी सियासी बयानात से कारोबार पर असर पड़ेगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उनके दिल्ली दौरों पर की जा रही तनकीदों पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। अपने दिल्ली के दौरों पर वज़ीर आला ने कहा कि उनके दिल्ली दौरे का मकसद
मेट्रो, मूसा नदी और दीगर प्रोजेक्ट्स के लिए मरकज से मंजूरी हासिल की जाए। इसमें उनका कोई ज़ाती मफाद नहीं। दिल्ली में बंगले से मुतालिक वज़ीर आला का कहना था कि महीने में 4 दिन दिल्ली जाना पड़ता है और वहाँ क़याम के मकसद से बंगला इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे पार्टियों के लिए फार्म हाउस के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि पानी और सड़क की कनेक्टिविटी के बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की नहीं है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद अमरावती ग्रीनफील्ड हाईवे पर ड्राईपोर्ट कायम करने जा रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि इसके लिए मरकज़ को तजावीज़ भेजी गई हैं, जल्द ही मंजूरी मिलेगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनको तेलंगाना की तरक्की का जज्बा है, उनके पास उम्र और सब्र दोनों हैं। रियासत भर में 79वें यौम आज़ादी तकारीब का एहतमाम किया गया। असम्बली, कौंसल, हाई कोर्ट, सियासी दफातर और पुलिस इदारों में परचम कुशाई की गई। अवाम को मुबारकबाद पेश की गई। रियासती कौंसल के अहाते में कौंसल के सदर नशीन गुत्ता सुखिंदर रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी और सलामी ली। इस मौके पर असेंबली सेक्रेटरी और दूसरे मौजूद थे। रियासती असेंबली के स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने असेंबली के अहाते में परचम लहराया और सलामी ली। असेंबली सेक्रेटरी के अलावा दूसरे मौजूद थे। बाद में स्पीकर ने महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समों पर फूल डालकर खराज पेश किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह जुबली हिल्स पर वज़ीर आला ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर उनके अफराद खानदान और दूसरा अमला मौजूद था। कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में यौम आज़ादी तकरीब मनाई गई। सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ ने परचम कुशाई अंजाम दी। पार्टी के दूसरे कायदीन और कारकुन मौजूद थे। महेश कुमार गौड़ ने यौम आज़ादी की तकरीब की मुबारकबाद दी और कहा कि मुल्क में कांग्रेस और गांधी खानदान नहीं होते तो आज़ादी नहीं मिलती। तनिश की है। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत काम कर रही है। रियासती बीजेपी के मरकजी दफ्तर में सदर बीजेपी रामचंद्र राव ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मरकजी वजीर बी संजय के अलावा दूसरे मौजूद थे। रामचंद्र राव ने अपने खिताब में कहा कि नरेंद्र मोदी यंग इंडिया और नए भारत की तामीर के लिए काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता 11 साल से मुल्क तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। बीआरएस पार्टी के हेडक्वार्टर बीआरएस भवन में पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने परचम कुशाई अंजाम दी। पार्टी के कायदीन और कारकुन मौजूद थे। तेलंगाना जागृति के सदर के कविता ने पार्टी दफ्तर में परचम लहराया। इस मौके पर पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी ने परचम कुशाई अंजाम दी। कमिश्नर बल्दिया कर्नन और दूसरा अमला मौजूद था। मेयर विजयलक्ष्मी ने मुबारकबाद पेश की। उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तहत मुखन्निसों में 290 करोड़ रुपए के चेक्स तकसीम किए। शहर में 2597 हेल्प ग्रुप्स की 288 करोड़ 85 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए गए। हज हाउस में कायम अखिलती बहबूद के इदारों की जानिब से यौम आज़ादी की तकारीब मनाई गई। उर्दू अकेडमी, वक्फ बोर्ड, अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन और हज कमेटी के सदूर नशीन ने कौमी परचम लहराया। तमाम इदारों का अमला इस मौके पर मौजूद था। तेलंगाना माइनॉरिटी एजुकेशनल सोसाइटी के दफ्तर में सोसाइटी के सदर फहीम कुरैशी ने परचम कुशाई अंजाम दी। सोसाइटी के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह के अलावा दूसरे मौजूद थे। हेल्थ मॉनिटरिंग कमांड सेंटर का भी इस मौके पर इफ्तिताह अंजाम दिया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन स्नेहा मेहरा ने डीसीपी ऑफिस पुरानी हवेली में परचम कुशाई अंजाम दी। उन्होंने गार्ड्स की सलामी ली। इस मौके पर जोन के एसीपीज और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। 79वें यौम आज़ादी के मौके पर सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायदे मजलिस लेजिस्लेटिव पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिस के अरकान मुकर्रना, कॉरपोरेटर्स, पार्टी के सीनियर कायदीन ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कौमी परचम लहराया। इस सिलसिले में पेश है 4TV ब्यूरो की रिपोर्ट। 79वें यौम आज़ादी के मौके पर सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिस के अरकान मुकर्रना, कॉरपोरेटर्स व दीगर सीनियर कायदीन ने शहर के कई मुकामात पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम भी शुरू किए गए। मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद किया गया। मुल्क में अमन अमान, भाईचारगी व कौमी एकजहती पर जोर दिया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मुशीराबाद में परचम कुशाई के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कौमी परचम लहराया। मदीना सर्कल, मोहम्मद कैप मार्ट पर अवाम की कसीर तादाद की मौजूदगी में सदर मजलिस के हाथों परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर अमन की अलामत गुब्बारे छोड़े गए, जिन पर जंग नहीं अमन के नारे दर्ज थे। बैरिस्टर ओवैसी ने याकुतपुरा बड़ा बाजार में भी परचम कुशाई अंजाम दी।
मगलपुरे में जामियातुल मोमिनात में दुख्तरान मिल्लत की कसीर तादाद की मौजूदगी में सदर मजलिस ने परचम कुशाई अंजाम दी। इन मुकामात पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स, मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमदीन, पार्टी के सीनियर अरकान, मुकामी असहाब और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने बंडलागुड़े में वाक़े फातिमा ओवैसी KG to PG कैंपस में जश्न आज़ादी की तकरीब में शिरकत की और कौमी परचम लहराया। इस मौके पर तालिबात और स्कूल का अमला मौजूद था। कायदे मजलिस ने जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी और मुजाहिदीन आज़ादी को खराज पेश किया। हल्के मलकपेट में यौम आज़ादी का जश्न जबरदस्त जोश खरोश के साथ मनाया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हल्के के तमाम डिवीजन्स में परचम कुशाई अंजाम दी। छावनी, कदीम मलकपेट, अकबरबाग, आजमपुरा, मुसरमबाग, चंचलगुड़ा, आसमानगढ़ और सैदाबाद में मुकामी अवाम और मजलिस की जानिब से जश्न आज़ादी की तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। रुकन असम्बली ने कौमी परचम लहराया और अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। बास स्कूल्स में भी मुनक्कदा तकरीब में हिस्सा लेते हुए अहमद बलाला ने कौमी परचम लहराया। तलबा की तरफ से प्रोग्राम पेश किए गए। अहमद बलाला ने स्कूली तलबा की हौसला अफजाई की। मुकामी अवाम की तरफ से मुजाहिदीन आज़ादी को खराज पेश किया गया। हर डिवीजन में मुतालिका कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। मुख्तलिफ मकामात पर अहमद बलाला की शालपोशी और गुलपोशी की गई। हल्का याकुतपुरे के तमाम डिवीजन्स में यौम आज़ादी का जश्न जोश खरोश के साथ मनाया गया। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेरात ने तमाम डिवीजन्स में परचम कुशाई अंजाम दी। मुजाहिदीन आज़ादी को खराज पेश किया गया। इंचार्ज हल्का याकुतपुरा यासिर अरफात के अलावा मुतालिका कॉरपोरेटर्स इस मौके पर मौजूद थे। हल्का असम्बली चार मीनार में मजलिस के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने चार मीनार, लाल बाजार और हल्के के दीगर मुकामात पर रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर परिंदों को फजा में छोड़ा गया। मुतालिका कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदर मुतमदीन और दूसरे मौजूद थे। हल्का असम्बली बहादुरपुर में रुकन असम्बली मोहम्मद उमीन ने बल्दी डिवीजन, रनसपुरा, जहानुमा, नवाब साहब कुंटा, किशनबाग, फलकनुमा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में परचम कुशाई अंजाम दी। उन्होंने फलकनुमा डिवीजन के तहत फारूक नगर 2 BHK में माजूरीन में ट्राईसाइकिल्स और समात के आलात तकसीम किए। हल्का असम्बली कारवान के मुख्तलिफ इलाकों में रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने हल्के के तमाम डिवीजन्स में परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर्स और दीगर कायदीन मौजूद थे। हल्का असम्बली नामपल्ली में मजलिस की जानिब से तमाम डिवीजन्स में कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स ने परचम कुशाई अंजाम दी। रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग ने राजेंद्र नगर, खुतबुल्लापुर, सिकंदराबाद, लालागुड़ा, गोशा महल, अतापुर, सुलेमान नगर और दीगर इलाकों में परचम कुशाई अंजाम दी। रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने दबीरपुरा, नूर खां बाजार और दीगर मुकामात पर परचम कुशाई अंजाम दी। दारुस्सलाम में कायम मुख्तलिफ इदारों के तहत जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक्किद की गई। कौमी परचम लहराया गया और मुजाहिदीन आज़ादी को खराज पेश किया गया। इस मौके पर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज्वाइंट सेक्रेटरी SA हुसैन अनवर, दक्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर मीर इकबाल फहीम, दारुस्सलाम बैंक के CEO मोहम्मद ख्वाजा इकरामुद्दीन, प्रिंसिपल दक्कन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेस डॉक्टर P विश्वापति, प्रिंसिपल दक्कन स्कूल ऑफ प्लानिंग मसूद साहिक और दूसरे मौजूद थे। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में क्यूरेटर J वसंथा IFS ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर ज़ूलॉजिकल पार्क के दीगर अहदेदार और अरकान का अमला भी यहाँ पर मौजूद था। क्यूरेटर ने नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले अमले के 120 अरकान को उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए सर्टिफिकेट और रकमी अवार्ड दिए। डिप्टी क्यूरेटर्स ब्रनुबा M.A. हकीम, असिस्टेंट क्यूरेटर नाजिया तबस्सुम, B. लक्ष्मण और दूसरे अहदेदारों ने इस तकरीब में शिरकत की। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि हमने काफ़ी जिद्दोजहद से तेलंगाना हासिल किया था। तेलंगाना को लेकिन एक बार फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया गया है। यौम आज़ादी के मौके पर पार्टी केडर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, वज़ीर आला 51 बार दिल्ली जा चुके हैं, अब तेलंगाना दिल्ली का गुलाम हो चुका है। 2 बड़ी पार्टियों को हर बात के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। रियासत के मफादात को नज़रअंदाज कर दिया गया। 79 साल की आज़ाद भारत में KCR की तरह हुक्मरानी करने वाला कोई लीडर नहीं मिला है। उन्होंने कहा, तेलंगाना को रेवंत रेड्डी ने मखरूज बना दिया। 10 साल में KCR हुकूमत ने जो खर्च दिया है, 20 माह के अंदर रेवंत रेड्डी ने उतना खर्च लिया है।
यौम आज़ादी के मौके पर रियासती गवर्नर ने एट होम का अहतमाम किया। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा के दिए गए एट होम में वजीर आला रेवंत रेड्डी, काबीनी वज़रा के अलावा स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार, कौंसिल के सदनशीन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, अहदेदारों की कसीर तादाद शरीक थी। साबिक़ गवर्नर बंडरू दत्तात्रेय और अपोजिशन में बीजेपी कायदीन ने भी शिरकत की। बीआरएस के रुकन कौंसल वालिद से इख्तलाफात के बावजूद अफराद ख़ानदान के साथ एरावली फार्म हाउस में केसीआर से मुलाकात करने पहुंची। ज़राए के मुताबिक आज रात को कविता अमेरिका रवाना हो रही हैं। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में अपने छोटे बेटे को दाखिला दिलाने के लिए जा रही हैं। वो 15 दिन तक अमेरिका के दौरे पर होंगी। इससे वो केसीआर से आशीर्वाद देने के लिए अफराद ख़ानदान के साथ पहुंची थीं। केसीआर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकुतपुरे में टेलरिंग की तरबियत मुकम्मल करने वाली खवातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की गईं। हल्का याकुतपुरे के इंचार्ज यासिर अरफात ने बताया कि खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुसलसल मुतहरिक हैं। मजलिस की जानिब से खवातीन को रोजगार से मरबूत करने के लिए तरबियती क्लासेस भी चलाई जा रही हैं। इससे हज़ारों खवातीन ने इस्तिफादा किया है। इस मौके पर हल्का याकुतपुरे के मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज की निगरानी में ये मशीनें तकसीम की गईं। मूसा नदी में हिमायत सागर से पानी छोड़े जाने के बाद पुराने पुल की मसान गट्टी पानी में डूबी हुई है, जिसकी वजह से आखिरी रसूमात के लिए अवाम को वहां से मादाना पेट और दूसरी जगहों पर रवाना कर दिया गया है। पानी के बहाव को देखते हुए मुस्लिम जंग पुल के पास पुलिस की तरफ से चौकसी बरती जा रही है। अवाम की शिकायत है कि पानी में से कसीर तादाद में सांप निकलकर सड़क पर आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुस्लिम जंग पुल से जियाकोड़ा जाने वाली ओवैसी रोड को आमदरफ के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया कि वह दूसरा रास्ता अपनी सहूलत के लिहाज से देख लें। पेट बशीराबाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे सरोगेसी और इंसानी बज़े की तिजारत के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर पुलिस ने माधोपुर, कुंडापुर और सोमाजी गुड़े के बार सेंटर्स पर धावा करते हुए एन लक्ष्मी रेड्डी और दरिंदर रेड्डी को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस ने बताया कि जिन खवातीन का इस्तेमाल किया गया उनमें साई लीला, वेंकट लक्ष्मी, सत्यवती, अपर्णा और रमनम्मा शामिल हैं। मज़कूरा सेंटर्स के लैब की भी जाँच की गई है। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं जिसमें कई सीनियर डॉक्टर्स मुलव्विस पाए गए। डीसीपी ने बताया कि माशी मसाइल का शिकार खवातीन को इन सेंटर्स की तरफ से निशाना बनाया जा रहा था। पुलिस ने 6,47,000 रुपए की रकम लक्ष्मी रेड्डी के पास से जब्त की है। इससे पहले भी लक्ष्मी रेड्डी एक केस में मुलव्विस बताई गई है। एसओटी मलकाजगिरी और चिल्लापल्ली पुलिस ने बैन रियासती गैंग को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 3 देसी साख्ता पिस्तौल और 10 कारतूस बरामद किए हैं। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा के मुताबिक शिवा कुमार ने बिहार में अपने निजमती भाई से ये देसी साख्ता पिस्तौल हासिल किए थे। शिवा कुमार जो चिल्लापल्ली रेलवे स्टेशन के पास मुश्तबा हालत में घूम रहा था, एसओटी मलकाजगिरी और चिल्लापल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि इससे पहले भी शिवा कुमार गांजे के चॉकलेट्स की फरोख्त में मुलव्विस रह चुका है। जिले रंगारेड्डी के मोइनाबाद में एक फार्म हाउस में नाइजर मुल्क के मुतवत्तिन की ड्रग पार्टी चल रही थी। पुलिस ने धावा करते हुए 51 अफराद को हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स की बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी। पार्टी में बड़े पैमाने पर शराब और नशावर अशिया को पुलिस ने जब्त किया है। गिरफ्तार शुदा अफराद के ड्रग्स के मुआयने किए गए हैं। बाज़ अफराद के नमूने मुस्बित पाए गए हैं। अमान नगर के रहने वाले 58 साला मोहम्मद हबीब 11 अगस्त से लापता बताए गए हैं। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो घर से सुबह 10 बजे निकले थे, ताहाल घर वापस नहीं पहुंचे। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि रिंद बाजार पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, QMax सफायर, साजिद रेजिडेंसी, QMax मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह QMax फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, QMax फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। QMax फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आलमी सतह पर तेलंगाना को नंबर 1 ले जाना ही मकसद। हमारे पास विल और विजन राइजिंग तेलंगाना 2047 मौजूद। गोलकुंडे की फसील से वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। रियासत में 79वें जश्न आज़ादी की तकारीब मनाई गई। असम्बली, सियासी जमातों और सरकारी दफातर पर परचम पुशाई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शहर में यौम आज़ादी तकारीब का इनेकाद। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, अरकान मुक़न्नना ने मुख्तलिफ मकामात पर लहराए परचम। और बैन रियासती गैंग के 3 अफराद गिरफ्तार, 3 देसी साख्ता पिस्तौल और कारतूस जब्त। रचाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।